थर्ड नंबर क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। इसका मतलब क्या है? एक टॉय है, ठीक है, जो कि कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। किस पर है? ऑन, ऑन के बाद क्या दिख रहा है? हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर पर, ठीक है, कौन है। तो पहले क्या बनाओगे बताओ? पहले बनाओगे हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर बना लिया। अब हेमिस्फेयर के सेम रेडियस का एक कोन है जो कि इस तरीके से माउंट है। आया समझ में या नहीं बताओ? अब आपको यहाँ पे क्या दिया देखो, अब इसका आपको क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे ये है, ठीक है, अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब बाहर से आप जिस जिस पार्ट को छू सकते हो, पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। ये कैसे होगा? ये राउंड होगा, चारों तरफ से देख सकते हो इस वाले पार्ट को आप ऐसे। तो इस तरफ से देखो, पीछे से देखो, यहाँ से देखो या सामने से देखो, दिख रहा होगा। जहां जहां से आप उसे मेजर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे समझो कि पेंट करना है, वो ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप बाहर से, तो वो होता है, अब जैसे यहाँ ये वाले पार्ट को भी पेंट कर सकते हो, ठीक है, जहां जहां से इसे देख रहे हो आप, तो वो होता है क्या? वो होता है इसका सरफेस एरिया। तो टोटल का निकाल लोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, बस सिंपल सा है। अब निकालोगे कैसे? तो इसका आपको कौन का पता होना चाहिए, कौन का सरफेस एरिया कितना होता है, वैसे ही आपको हेमिस्फेयर का पता होना चाहिए, हेमिस्फेयर का कितना होता है। तो दोनों का निकाल के आंसर ले आना, ठीक है। तो दोनों के कर्ड कर्ड सरफेस एरिया निकलेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा दोनों का, और दोनों को सम कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, तो थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं मैं। ये हमें दिया रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके स्फीयर की यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर दी हुई। अब हमें और क्या दिया है? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट दी है हमें, ये वाली, ठीक है। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का? पाई आर एल, यही होता है या नहीं होता बताओ? पाई आर एल होता है। तो अब पाई आर एल है इसका कर्ड सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पे एल क्या है? एल बताओ क्या है यहाँ पे? हेमा, एल बताओ क्या है? सृष्टि, एल क्या है वहां? अरे हम कौन पे देख रहे हैं ना, कौन में बताना है, ये कौन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। आर पता है, आर क्या है, एल पता है, एल किसे कहेंगे? हाइट को बोलते हैं। हाइट को बोलते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक एल होगा, है ना? बताओ। यस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ा है नाइन्थ आप। देखो, ये होता है स्लैंट हाइट। एल का मतलब क्या होता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब क्या? देखो, ये हो गया आपका कौन, ये कौन हो गया? हाइट इसे बोलोगे आप, ये होगी हाइट, और ये होती है स्लैंट हाइट। इसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये वाली है ना स्लैंट हाइट, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एल है, ना कि ये एल है। आया समझ में? ठीक है। तो आपको हाइट दी है ये वाली, है ना, लेकिन हमारे फॉर्मूले पे क्या आता है? पाई आर एल, ना कि एच। तो एल आता है, तो एल निकालोगे तभी तो आंसर आएगा। तो एल कैसे निकलेगा मुझे बताओ? ये हाइट है, और ये बेस भी पता है आपको, बेस कितना है बताओ मुझे? ये कौन का अलग निकालते हैं हम, 3.5 है सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। और इसकी हाइट कितनी दी है हमें? तो टोटल की हाइट दी है। टोटल की हाइट मतलब हेमिस्फेयर का यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? 3.5 होगी, ठीक है। और टोटल कितनी है? 15.5 है। 15.5 में से 15.5 में से -3.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5 से 5 जीरो, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। तो कौन की हाइट जो है वो कितनी आ गई? 12। लेकिन हमें पता है कि हमारा आंसर हाइट से नहीं आता है, हमारा आंसर तो आता है किससे? हमारा आंसर आता है एल से। तो एल निकालना पड़ेगा। अब एल कैसे दिखेगा? तो क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसे नहीं दिख रहा है? क्या आपको एच पता है? बिल्कुल पता है, 12 है। क्या आपको बेस पता है कितना है? बिल्कुल पता है, 3.5 है। तो क्या आप एल नहीं निकाल सकते?
काय से निकालोगे बताओ, किस प्रॉपर्टी से निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालना और एल इसमें रख देना, और इसमें क्या जोड़ दोगे, इसमें स्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जोड़ देना, 2 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाए। आया समझ में? कर लोगे इसे या बताना है? सर कर लेंगे। ठीक है, करने की कोशिश करना, कोशिश नहीं बन ही जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बनता है, एक बार समझ में नहीं आता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ा, दूसरी बार में क्वेश्चन पढ़ो और जैसे जैसे बोला वैसे फिगर बनाते चलो। दूसरी दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन, आपको जो बोला है, कौन बोला है, कौन का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। हेमिस्फीयर बोला है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग अलग चीज। नाइन्थ में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे आता है फॉर्मूला, वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी आपको। अब देखो, फोर्थ नंबर देखते हैं। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक जो सॉलिड है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आप बनाने की कोशिश करेंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है आपका, क्यूबिकल ब्लॉक है मतलब किस टाइप से है, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, और इसके ऊपर जो है ना, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा है, तो हेमिस्फीयर रख देते हैं, ये हेमिस्फीयर रखा है। आया समझ में? आया? ठीक है, ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? इसकी जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना हो सकता है, बताओ मुझे। अरे इसके ऊपर रखा है, तो मुझे बताओ कि जो क्यूब होता है आपका, क्यूब होता है, क्यूब, क्यूब का ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसे दिखेगा स्क्वायर के जैसे। अब आपने एक हेमिस्फीयर यहाँ पे रख दिया, एक हेमिस्फीयर ऐसे ही रख सकते हो आप, है ना, इसके ऊपर रखना है तो ऐसे ही रखोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो क्या होगी, डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अरे जो स्क्वायर है उसकी साइड है ये, उसकी साइड है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ही है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी है, वो कि हमें दी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया, तो रेडियस निकाल सकते हो, इसका हाफ कर देना तो रेडियस निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो रेडियस क्या निकलेगी, इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, हमें इतना तो समझ में आ गया क्या करना है हमें। अब देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, बता दिया हमने। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें इसका सरफेस एरिया बताना है। अब आपके माइंड में मैंने क्या बताया पहले, हेमिस्फीयर मतलब सरफेस एरिया का मतलब होता है जिस पार्ट को आप छू सकते हो या जिस पार्ट पे आप पेंट कर सकते हो। अब यदि आपने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया, यदि आपने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, सर हाँ सर बताओ। क्या हो सकती है ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर की? हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है, जो आपका ये होगी ना साइड, इसकी साइड की लेंथ जितनी होगी उतनी हो सकती है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या बताना है यहाँ पे, अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब मुझे बताओ, यदि आपने इसके ऊपर स्फीयर रख दिया, तो क्या स्फीयर रखने के बाद आप उसके ऊपर वाले पार्ट को छू सकते हो या पेंट कर सकते हो? जैसे आपकी कोई टंकी टैंक है, जैसे ऐसा समझो कि ये वॉल हो गई, ठीक है, ये वॉल है, आपने इसमें ना, आपने इसमें एक फ्रेम लगा दिया, इतना बड़ा फ्रेम लगा दिया, और ऐसा फ्रेम लगा दिया कि चिपका ही दिया उसे, आप निकाल नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, दीवार में पेंट करना है। दीवार में पेंट करोगे तो क्या आप इसको छोड़ना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें क्या लगा दिया आपने, फ्रेम लगा दिया, तो इस वाले पार्ट को छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे इतना बता। अरे वो पार्ट आपका फ्रेम ने ढक लिया है, तो उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपने जब हेमिस्फीयर रखा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, किसका,
क्यूब का ऊपर वाला पार्ट जो कि स्क्वायर बनाता है उसके ऊपर आपने रख दिया, तो वो पार्ट को तो आप पेंट नहीं कर सकते, वो पार्ट को आप छू नहीं सकते। तो क्या होगा, आपने क्या किया मुझे बताओ। आपने ना, अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है मुझे ये बताओ। सबसे पहले क्यूब का सरफेस एरिया बताओ, क्या होता है क्यूब का सरफेस एरिया? 6a² होता है। आता कैसे है? तो देखो ये 6 स्क्वायर से मिलके बना है या नहीं बना? देखो एक स्क्वायर ये है, इसके जस्ट एक अपोजिट है, एक ये स्क्वायर ये है, इसके जस्ट एक अपोजिट स्क्वायर है, इसके नीचे एक स्क्वायर बना है, इसके जस्ट एक अपोजिट ऊपर एक स्क्वायर बना हुआ है। अब क्या काम करोगे आप ना, इसका स्क्वायर का एरिया निकालोगे। स्क्वायर का एरिया कितना होता है बताओ? ये ए है और ये भी ए है, इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? A² होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड का स्क्वायर, ऐसे 6 स्क्वायर बन रहे हैं आपके पास, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6a² निकल जाएगा। आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला? ऐसे। जब भी भूल जाते हो तो ऐसे याद रखा कर, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब क्या? बाहर वाला पार्ट, ये पूरा बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसे आप छू सकते हो, वो होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकल गया 6a²। लेकिन इसमें आपने क्या किया, इसके ऊपर जब आपने क्या रखा, इसके ऊपर जब आपने एक हेमिस्फीयर रखा, तो उसके सर्कल वाली पार्ट, बताओ वो सर्कल जैसे होगा, सर्कल वाला पार्ट होगा। और ये जैसे ये आपका स्क्वायर है और इसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया है, तो क्या होगा, ये इतना पार्ट आपने ढक दिया, तो इतना पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। इतना पार्ट में पेंट नहीं कर सक रहे हैं, पेंट से समझना है, ठीक है। तो इतने पार्ट में जब हम पेंट नहीं कर सकते, तो इतने पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा। इतने पार्ट में तो पेंट किया ही नहीं हमने, मतलब सरफेस एरिया इतने पार्ट का तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसको हम उस पार्ट को छू नहीं सकते। तो क्या करोगे, कितना एरिया माइनस करोगे? πr²। आपने एक सर्कल के बराबर एरिया को कवर कर लिया है, ठीक है, तो उतना एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया हमने πr²। अब देखो, अब ये समझ में आया ये कैसे आया। अब इसमें क्या जोड़ दें हम? अब देखो, आपने एक हेमिस्फीयर रखा ना, हेमिस्फीयर रखा तो हेमिस्फीयर का ये पूरा बाहर वाला पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका, वो भी पेंट हो रहा होगा। टोटल निकालना है क्योंकि हमें। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया? 2πr²। बस आंसर आ गया आपका, सॉल्व कर लो। तो 6a² माइनस, अब देखो 2πr² और माइनस πr², कितना πr² बचेगा? 1πr² बचेगा। 2πr² में से 1πr² माइनस होगा तो πr² बचेगा, सीधे आंसर आ जाएगा। आप देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें दी थी 7 सेंटीमीटर, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मतलब क्या है 22/7 इंटू r² कितना था 7 का हाफ, 7 का हाफ इंटू 7 का हाफ, r² 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 3.5 भी लिख सकते हो, 7/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से 11 टाइम्स इसे कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब 6 है ये, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये किस में आ रहा होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो क्यों आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कल बताया था मैंने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो, कितना आ जाएगा 77/2। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप। 2 3 जा 6 बचा 1 हो गया 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 9 कितना होता है 54, और 6 4 जा 24, 24 ये हो जाएगा 294। जोड़ देते हैं सबको, तो ये 8 और 4 12 हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा 12, और 13 और 2 और 1 3 और 0.5। तो ये निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो समझ में आया कैसे करना है। तो वैसे 5 6 7 8 हैं, सारे इजी हैं, कर लेना। जो भी नहीं बनता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कल तो जितने बन जाते हैं कर लोगे, क्योंकि टाइम बचा है 1 मिनट से भी कम। और कुछ तो नहीं यस सर। और कुछ तो नहीं पूछना है? आया समझ में जो भी समझाया आज मैंने? Yes. यस सर।